ओके, तो आप सारे के सारे लोग वो जादुई लोग बन चुके हो, वो मैजिकल लोग बन चुके हो। हर किसी की जिंदगी में वो जादू दिखना सबको स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी का स्वागत है इस कॉल पे, मैजिकल वर्ल्ड में, जादुई दुनिया में। तो सबसे पहले हमारा कल का असाइनमेंट होमवर्क किस किस ने किया? शेयरिंग, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उन प्रकृति की सबसे अनमोल चीज के साथ, उन पेड़ों के साथ? क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसी फीलिंग थी जब आपने वो एक्सरसाइज की? और बहुत सारे लोगों ने, जिन जिन ने अपना असाइनमेंट, अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेजा, उन सारे लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। उनकी फीलिंग ही अमेजिंग होगी कि वर्ड्स में नहीं बोल पाएंगे कि इतनी डीप फीलिंग होगी। बिकॉज ऑफ जिसने किया उसी को पता है कि रिजल्ट क्या मिलता है। सो स्टार्टिंग करेंगे हम विपिन जी से। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी मैम। हाँ जी। सवेरे 5 बजे पहुंच गए थे पार्क में। वाह। और करीब 1 घंटा वहीं रहे। मैम दूसरी क्लास भी जो होती है उनकी हीरो वाली, वो भी वहीं अटेंड करी थी। और काफी अच्छा लगा रहे नेचर के साथ, अबंडेंस के साथ। मैं वैसे मॉर्निंग इवनिंग डेली जाता हूँ, या 5 मिनट के लिए जाऊँ, मगर मैं पार्क में जरूर जाता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और जो ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज है इसमें तो खैर एक डिफरेंट फील है। मैंने कल भी आपको बताया था कि किस तरह से मतलब पेड़ों को टच करके, तो आज उस अबंडेंस को फील किया। और जो 5 टाइम्स वाला वो एक्सरसाइज थी उसको भी किया। ऑक्सीजन वाला जो था, एयर को ब्रीथ करना है, वो भी एक्सरसाइज की। और ऑल थ्रू द डे भी सोचते रहे अबाउट द एयर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ फिर 5 एलिमेंट्स का भी सोचते रहे। और अभी हमारी एक नेचुरोपैथी की क्लास भी होती है, उसमें भी 5 एलिमेंट्स की टीचिंग कर रहे हैं, 7 to 8, वो भी अटेंड करी, अभी जस्ट फिनिश हुई वो। तो शुक्राना भी कर रहे हैं, सब चीजें कंबाइन करके। अब मैजिकल इफेक्ट कुछ आएगा तो डेफिनेटली जिंदगी में आ ही रहा है, उसमें तो कहने वाली बात रहा है, आएगा नहीं, आ रहा है। आपका तो आउटपुट इतना ज्यादा मैजिकल हो रहा है कि पूछिए मत। और बहुत बहुत ज्यादा, इससे भी बहुत ज्यादा मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अबेंडेंस। आज आपका वो उस पर भी डाल दिया, बहुत सारे व्यूज भी आए हैं और बहुत लोगों को बोल भी दिया है। क्लास के लिए स्टेटस पे भी डाल दिया था मॉर्निंग में। जी बिल्कुल, 10 शुक्रिया। मिनट में कि 100 to 100 व्यूज आ गए थे। उसके समय लोगों ने देख लिया था। कितने लोग ज्वाइन करते हैं डायरेक्ट तो बात नहीं हुई है, बट आई थिंक मैजिक तो आप भी कर रहे होगे। इतना मैजिक जितनी प्रैक्टिस आपने की, मुझे लग रहा है आपकी क्लास बहुत अच्छी जाने वाली है। डेफिनेटली। और ऑलवेज इंटेंशन अगर अच्छा होना तो बिल्कुल हर चीज आपको सपोर्ट करती है। वो यूनिवर्स आपके लिए ही खड़ी रहती है कि हाँ बताओ कैसे करना है, और गाइडेंस देने वाली भी वही यूनिवर्स है। सो हम तो मतलब वो जरिया है, काम करने वाला वो ऊपर वाला है बस। हाँ, हाउ पे नहीं जाते ना हम लोग। यस। सो थैंक यू। थैंक यू फॉर द शेयरिंग। आपका थैंक भी यू। अमेजिंग है, आपका न्यू आइडिया। थोड़ा सा डिटेलिंग हमको भी दीजिएगा बाद में, आफ्टर सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके, हाँ जी, किसी और का रिजल्ट कौन शेयर करना चाहेगा? चंद्रजीत जी, अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सुबह उठने के बाद शुक्राना किया, फिर घर में गार्डन है, वहाँ जाके पेड़ के पास गया, उनको थैंक यू बोला। थैंक यू बोलने के बाद वो पेड़ था आम का, उसमें आम लगे थे, तो उसके पास गया, शुक्राना किया कि आप हमको फल देते हो, ऑक्सीजन देते हो हमें, हर साल अच्छे से फ्रूट्स मिलते हैं आपके जैसे। ये करके वापस जैसे वहां से उनको शुक्राना करके साइड में आया, तो एक आम खुद होके गिर गया। वाओ। भी अच्छा।
वो एकदम अच्छा पका हुआ। हाँ, और इतना मीठा आम था वो, इसके पहले ऐसे गिरा नहीं था, गिराना पड़ता था। तो ऐसा लगा कि मैंने थैंक यू बोला तो रीने भी मुझे थैंक यू बोल के खूब दे के आया करके। बाकी पूरे आम कच्चे थे, वो एक ही गिरा। यस डेफिनेटली, आपका क्लू है वो उसने भी आपको रिटर्न दिया। देखिए कि कितना अच्छा कनेक्शन होता है, कि कितनी जल्दी ये लोग हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन हमने आज से पहले इन्हें कभी वैसे क्रेडिट दिया ही नहीं, कभी शुक्रिया कभी बोला ही नहीं। वो फीलिंग, वो उसके आपने बिल्कुल फील किए होंगे, उसकी ब्लेसिंग्स का भी आपने अनुभव जरूर किया होगा। अमेजिंग एक्सपीरियंस आप सबका, मैंने देखे थे आपके फोटोज, रियली रियली अमेजिंग और वेरी डीप लेवल का, बहुत ज्यादा। थैंक थैंक यू फॉर दैट। हाँ कोमल जी, म्यूट योरसेल्फ। हेलो यस मैम, मॉर्निंग में हमने वही पेड़ों को हक किया, फिर मेरे बेटे को भी हमने हक करने बोला, तो मम्मा बोले क्या है, तो बोले काम करो, आंखें बंद करो और दिल से उनको थैंक यू बोलो। बोली आप उनको हमेशा पेड़ों को तोड़ते हो, पत्ती तोड़ते हो, है ना, तो उनको तो दर्द होता है ना। बोली उनको, उसको समझाया मैम मैंने। फिर उसको बोला, मुझे अभी आपको थोड़ा सा भी कुछ लगा तो आपको पेन होता है ना, आप उसके पत्ती तोड़ते हो, पत्थर फेंक के मारते हो ना, फिर उसको थैंक यू बोलो। तो उसने हक किया मेरे बेटे ने उसको, और बोलता मुझे ना पूरा दिमाग खाली खाली हो गया मम्मा, दिमाग पूरा खाली लग रहा है। बोले क्यों? तो पता नहीं, बोले ऐसे ब्लैंक हो गया बोले मेरा माइंड। बोलो फिर उसको शुक्र थैंक यू बोला क्या? बोले तुमने? बोलते हाँ बोला मम्मा। बोले अच्छा लगा। बोले और मैंने भी मैम हक किया बहुत अंदर से। तो बहुत, जैसे हम बहुत दिनों बाद अपना जो एक बहुत क्लोज होता है उसको बहुत दिनों बाद मिलते हैं, और जो एक अंदर से फीलिंग्स आती है ना, वो फीलिंग्स आई मुझे। एक्चुअली हम वो रोज कर रहे हैं जब से पहले फर्स्ट लेसन था वो, वैसे ही आपने बताया फर्स्ट सेकंड लेसन था शायद। तो वही, वो तो हम डेली कर रहे हैं, 100 कदम भी हम डेली कर रहे हैं, तो उसके कारण वो बहुत, यानी अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव आया और डीप फीलिंग्स आई। और ऐसा लगता है वो पेन नहीं है, अपना ही कुछ और, यानी अपना ही एक करीबी है, एक जैसे मम्मी पापा रहते हैं वैसे वो है, ऐसे ही लगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी आप लोगों ने वो वाइब्स को महसूस किया, ये जो तरंगे, ये जो वाइब्रेशन और ये फ्रीक्वेंसी आप लोग फील कर रहे हो ना, ये ही वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की रियल लैंग्वेज है। हो सकता है आपके मुंह से शब्द भी ना निकले, लेकिन उस वाइब्स को आप जरूर महसूस करोगे, और वही कनेक्शन रहता है आपका उस यूनिवर्स के साथ। वो यूनिवर्स को यही लैंग्वेज समझ में आती है। कहते हैं ना कि भावना जितनी स्ट्रांग होती है, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है, चाहे शब्दों में ना हो। होता है ना कि कई गूंगे बहरे लोग भी होते हैं, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी चीजों को भी हम समझ पाते, तो वो मुंह से समझ पाते ना। जिनके हाथ पैर कटे हुए होते, जिनके हाथ नहीं होते, उनकी भी तो किस्मत की लकीरें होती हैं। Yes. तो ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती, इनके पीछे कौन से लॉजिक्स काम करते हैं, कौन से मैजिक्स काम करते हैं, और किस तरह से इन सारी चीजों को हम यूज कर पाए, इसका बेस्ट बेनिफिट ले पाए, इनको हमारे हिसाब से चला पाए। अब तक क्या है, हम इसके हिसाब से सिर्फ वो नदी के प्रवाह में बहते जा रहे हैं, जीवन के प्रवाह में बहते जा रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, महसूस नहीं किया, अपने आप को गिव अप कर दिया कि हाँ चलो अभी जिंदगी जीना ही है, काटना ही है। और आपके सपने, आपके ड्रीम्स, बिल्कुल आप सभी वो चीजें पूरी कर सकते हो, वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो, अगर आपने ब्रह्मांड के इन नियमों को, इन लॉ को और इन टेक्निक को और अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना, उनको कैसे यूज करना, वो सब कुछ अगर सीख लिया, तो उसका फोर्स का पावर आप जितना चाहे बढ़ा सकते हो, जितना चाहे कम कर सकते हो, मर्जी आपकी। पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में। एक एग्जाम्पल है कि एक शिप होता है ना समुद्र में, समुद्र में शिप जहाज होता है, ठीक है।
एक जहाज होता है, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना तो वो बहता रहता है, तूफान आता है, डूब जाता है, कौन से किनारे लगेगा, कहाँ जाएगा, कोई पता नहीं होता। लेकिन जब उस जहाज में एक कैप्टन बिठा दिया जाए ना और थोड़ा सा नेविगेशन सेट कर दिया जाए, थोड़ा सा उसको बैलेंस कर दिया जाए, उसमें एंकर डाल दिया जाए, मतलब एंकर को हिंदी में क्या कहते हैं, लंगर, लंगर होता है ना, वो डाल दिया जाए, तो वो क्या होता है कि कितना भी तूफान आए, कितना भी कुछ भी हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हिलता है, लेकिन वो अपनी जगह से मिस नहीं होता, डूबता नहीं, इधर उधर कहीं भटकता नहीं। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा आपको? तो हाँ, उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, हिलना डुलना चलेगा, लेकिन आप अपनी जगह पे वो फिक्स हो जाओगे। और वो जहाज पूरे समुद्र में पूरी दुनिया की सैर करके भी आएगा, अगर नेविगेशन सेट किया तो। अगर 1000 बार आपने सेम डाला, सब कुछ सेट किया, तो 1000 बार उसका रास्ता सही होगा, चाहे कितने भी तूफान आए, कुछ भी हो। तो जब तक डायरेक्शन नहीं दिया जाए, जब तक कंट्रोल नहीं किया जाए, तो हम बेपरवाह इधर से उधर जाते ही रहते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कंट्रोल। कंट्रोल किस पे? अपने आप पे, अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, उसके साथ तारतम्य बिठाना है। बाहरी सारी भौतिक चीजें तो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन है, तो सिचुएशन का हमारे पे कंट्रोल है या हमारा सिचुएशन पे कंट्रोल है? दिस थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो देखो, खुद को चेक करो कि आप लोग कहाँ पे हो। वो पॉजिटिविटी, वो ग्रेटिट्यूड, वो लव इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो हमें बांधे रखती है। वो समुद्र में जब पानी की लहरें आती है ना, तो हमारे पैर वो ऐसे थाम के रखती है कि इधर उधर गिरने नहीं देती। हमारी ही शिप, हमारे इस बॉडी का हमको कैप्टन बनना है, हमारे माइंड का कैप्टन बनना है। ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि हम उनके कंट्रोल में। लोग कहते हैं ना कि इसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ब्लेम, ये सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मेरे से ऐसा हो गया, मेरे को आज तो टाइम नहीं मिला, मुझे ये करने के लिए वक्त ही नहीं मिला, मेरी रिस्पॉन्स, ये सारे के सारे रीजंस नहीं करने के। अगर आप कुछ डिसाइड करो तो कौन सी ताकत है जो रोक सके आपको? सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीजें हैं। अगर आपने डिसाइड किया तो कोई भी चीज आपको कुछ करने से रोक नहीं सकती। सो ऑल चॉइस, मैं कहती हूँ ना, किस्मत अपनी हाथों से आपको खुद को लिखना है। आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो। अंडरस्टैंड? थोड़ा सीरियस हो गया, हाँ ना? बट हाँ, समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ की ये जर्नी। अभी हम जो लास्ट लेवल में चल रहे हैं, इस क्लास के बाद आप लोगों को वो सारी चीजें आनी चाहिए जो 100% रिजल्ट की मैंने गारंटी दी थी। और 100% आई एम श्योर, और पूरी तरह से मैं श्योर हूं कि जिन जिन लोगों ने किया है अपनी लाइफ में ये अप्लाई, उन लोगों की तो जिंदगी बदल ही चुकी है। से यस या नो, किन किन की जिंदगी में वो चेंजेस, मिरेकल्स आ गए हैं? से इन टेक्स्ट बॉक्स। सो अभी टाइम है शाउट करने का, दुनिया को बताने का, कहने का कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट करती है और 100% प्रूवन है। राइट? इंस्टेंट एक्शन लेने का, आज और अभी का अभी, क्योंकि कल किसी का कभी नहीं आता। राइट? तो कल पे छोड़ा तो कल कभी नहीं आएगा, शुभ मुहूर्त कभी नहीं आएगा, हमको ही निकालना पड़ेगा कि आज और अभी, अभी ही मुझे ये चाहिए। अभी इसी वक्त स्टार्ट करो, जब भी जागो तभी सवेरा, तभी से नई शुरुआत करो। और हाँ, ये डेली की चीजें हैं, ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद आपको छोड़नी है। ये तो आपका लेवल 1 नर्सरी कंप्लीट हुआ है। आगे स्टैंडर्ड 1, 2, 3 लेवल 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 बहुत सारे हैं जो हम कंटिन्यूस इस जर्नी में आगे हमको करना ही करना है। और जितना आप आगे बढ़ते गए, अमेजिंग अमेजिंग चीजें और बड़े बड़े, अभी तो सिर्फ मूंगफली जैसा हम सोचो, लेकिन इतना सारा कुछ भरा पड़ा है इस यूनिवर्स में, अनलिमिटलेस, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबके लिए इक्वल, जिसको जितना चाहिए सबके लिए है।
ऐसा नहीं कि इसने ज्यादा ले लिया तो मुझे मिलेगा कि नहीं, उसने ले लिया तो मुझे मिलेगा कि नहीं। अपनी अपनी जर्नी है। आपको कितना चाहिए? करोड़ों चाहिए, अरबों चाहिए, लाखों चाहिए, हजारों चाहिए, या 1 या 2 रुपए में भी संतोष? आपकी मर्जी, जो पाना चाहो। अंडरस्टैंड? यस। तो बस वो काश और वो भगवान साथ सिर्फ उन्हीं का देता है जो आगे कदम बढ़ाते हैं, एक्शन लेते हैं। सिर्फ आप अगर बैठे रह गए सोचते हुए कि हाँ मिलेगा, भगवान की माला गिनते हुए वो सभी बाकी सारी चीजों में पड़ गए और एक्शन नहीं लिया ना, तो कुछ भी नहीं होना है। आपका भगवान आपके अंदर ही है। अगर आपने कदम बढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो आपकी चीजें फेवरेबल होनी स्टार्ट होगी। लेकिन सिर्फ सोचते हुए बैठे रह गए ना कि कल कल, तो कल कभी नहीं आना है। सो थैंक यू। आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर है डे 24। डे 24। किसी ने कभी सोचा है बचपन में कि आज हमारे हाथ में कुछ ऐसा मैजिकल आ जाए कि हम वो कुछ घुमाए सामने वाले पे और जादू हो जाए? कुछ की ऐसी चीज, हमको ऐसा कुछ मैजिक मिल जाए कि हाँ सामने वाले पे फेंका और बस हमारा काम हो गया। कोई ऐसी जादू की छड़ी हमको मिल जाए कि राउंड राउंड घुमाया और हो गया। हाँ ना, किसको चाहिए ऐसा कुछ? चाहिए? सबको चाहिए। सिर्फ एक ने हाथ उठाया है, बाकी को नहीं चाहिए। ओके, वाह, सबको चाहिए। यस 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 यस, वेरी वेरी नाइस। ओके, तो आज मैं आप लोगों को वो जादू की छड़ी, जादुई छड़ी देने वाली हूँ, जिससे कि आप वो सारा मैजिक कर पाओ जो आप चाहो। अमेजिंग चैप्टर है, ब्यूटीफुल चैप्टर। देखिएगा और कैसे ये जादू की छड़ी आप लोग भी अपने पास ले सकते हो, रख सकते हो, हम आगे देखेंगे। सो नो मोर क्वेश्चन, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के चैप्टर की तरफ। डे 24, जादुई छड़ी। Just a sec. स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। ओके, सो देखिए आज की जादुई छड़ी, आज का ब्यूटीफुल चैप्टर, आज आप सब लोगों को ये मिलने वाली है। सो एक्साइटेड लेने के लिए? हाँ ना? यस मैम। वाओ, सो अमेजिंग ब्यूटीफुल जादू की छड़ी। एक बैग है, बैग में पता नहीं क्या खजाना छुपा है, साथ में एक मैजिकल हैट भी है, और अच्छा लुक देने के लिए पीछे ब्यूटीफुल नेचर और मैजिक का इंतजार कर रहा है। सो डिकोड करते हैं आज के इस जादू को, क्या और कैसे। डे 24, जादुई छड़ी।
रीड करेंगे आप? रीडर क्या 24वां दिन जादुई छड़ी, क्या हाँ, आपके? एक सेकंड, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा स्लो जाना है, लेकिन आवाज लाउडली रखना, ठीक है? ओके मैम। ओके, और हर पैराग्राफ के बाद पॉज देना। थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहरा कर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो? हर एक को होती है और हर एक को हुई ही होगी अभी मेरी बातें सुनने के बाद। तो कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके, अपनों की मदद कर सके। देखिए, आज का जादुई छड़ी का अभ्यास आपको बताएगा कि किस तरीके से दूसरों की मदद के लिए जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे एक कुछ लाइनें बोलूंगी कि मिल जाए अगर मुझे वो जादू की छड़ी, खत्म हो सारी समस्याएं मेरी, ना औरतें कभी वो मुश्किल घड़ी, बिन बात इन्हें मिल जाती है कई बार सजा, हटाना वो कूड़ा जो हर चौराहे पे है, लगी है बीमारियां, ना रहेगी उलझने कोई मुश्किलों में, बस मिल जाए मुझे वो जादू की छड़ी। कितना अच्छा लग रहा है ना? बट हाँ, सबको चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ करने के लिए अगर आपको स्टेप और एक्शन बताया जाए तो क्या आप वो सब करने के लिए तैयार हो? यस मैम। वाओ, वेरी नाइस। कौन कौन तैयार है? व्हाई नॉट, यस। सो तो वो एक्शन आप लोगों को अपनी लाइफ में लेना होगा। आउट ऑफ टॉपिक है बट फिर भी बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैजिक किसी ने कल किया है। सो कोमल जी सब एग्जाम्पल है एक कि कल किस तरीके से उन्होंने अपनों की मदद, अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकते, ये मैजिक छड़ी को लहरा के आप अपने लोगों की मदद कर सके। कई बार होता है ना कि हम हमारे लिए कुछ करना होता है तो हम छोड़ देते हैं, नहीं चल जाने देना, कल कर लूंगा, अरे कुछ नहीं मेरा ही तो है, मैं सॉल्व कर लूंगा। लेकिन जब बात अपनों की आती है और अपनों पर आती है तो इंसान उसके लिए कुछ भी करता है और किसी भी हद तक गुजरता है, लोग अपनी जान तक दे देते हैं। तो तरीके से आप लोगों की मदद कर सके। आज अगर जितने भी लेडीज इस कॉल पे है, लेडीज, गर्ल्स, बच्चियां, व्हाटएवर जो भी है, आपको पता है कि आपके पास कितनी शक्ति है। लोग बोलते हैं ना कि लेडीज अबला है, ये शक्ति नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बट ये सॉफ्टनेस और ये शक्ति ही उसकी ताकत है। कृतज्ञता, प्यार, सहनशीलता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब एक लेडीज घर में अगर चेंज हो जाती है ना, तो वो क्या नहीं कर सकती, उससे वो परिवार की दूरी होती है, ठीक है? उसके आजू बाजू पूरा का पूरा परिवार टिका है, ना सिर्फ उसका, उसके मम्मी साइड वाली फैमिली भी उससे जुड़ी है, पूरी कनेक्टेड, और उसके ससुराल पक्ष वाली फैमिली भी उससे जुड़ी है। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई, कल को आज जिस घर में है, कल को एक दूसरे घर में जाने वाले हैं, तो वो तो 2 घर का उजाला है। आगे आने वाले समय में वो नए जीवन को भी जन्म देगी। तो अगर एक लेडीज एजुकेटेड हो जाए, अपनी वो शक्ति को पहचान ले कि उसके पास क्या ताकत है और क्या बदलने की वो ताकत रखती है, तो आप सोचो कितना बड़ा जादू होगा, कितने लोगों को वो बांट पाएगी ये चीजें। सोचो सिर्फ। तो आप शक्ति का रूप हो, अपने आप को पहचानो। औरत ही बेवकूफ है जो खुद को जानती ही नहीं कि उसके पास क्या और कितनी शक्ति है। वो हमेशा सहारा ढूंढती रहती है, लेकिन अपने खुद के अंदर जाके नहीं देखती। और उसकी सबसे बड़ी शक्ति है कृतज्ञता और प्यार, सहनशीलता।
चीज को अगर वो मैग्नीफाई कर लेना तो वो हर वो चीज पा सकती है जो वो चाहे, हर वो चीज जो वो चाहे करना चाहे, हर वो चीज। तो आज अपनी हर वो लेडीज एक स्टेप लीजिएगा खुद के लिए, अपने अंदर के उस टैलेंट को, वो खूबी को पहचानना, वो शक्ति को पहचानना कि क्या है आपके पास। आज का जादुई अभ्यास आपको और बाकी सारे जेंट्स, हाँ आप लोग गुस्सा मत होइएगा, आप भी शिवा ही हो, ठीक है शिवा, लेकिन शिवा को भी वो शक्ति ही बनाती है। हर लेडीज की ये फर्स्ट जिम्मेदारी है कि वो घर के शिवा को, घर परिवार को, हर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कृतज्ञता और प्यार से हैंडल करे। इस द्वारा वो हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। आगे हम इसको और डिटेलिंग में करेंगे, इसके तो बहुत अलग क्लासेस होंगे, आगे आने वाले अपकमिंग सेशन में इसको बहुत से डिटेल करेंगे हम लोग। बहुत बड़ा साइंस, बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे, क्या और कैसे। तो आज आपका जादुई अभ्यास बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए अपने जीवन में असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ आगे बढ़े। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। कंटिन्यू कीजिए। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसीलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा का किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉमस लियोनार्ड 1955 से 2003 व्यक्तित्व विकास कोच। तो जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिल से इच्छा होती है ना, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति और पावर होता है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हो। एज अ एग्जाम्पल कि अगर आपके घर परिवार में आपको अगर बुखार आता है ना तो आप एक गोली लेके आराम कर लेते हो, कई बार होता है ना, ऐसा देखा है ना। और यही बुखार अगर आपके बेटे को आता है या किसी आपके माता पिता को आता है तो आप उन्हें फटाक से लेके हॉस्पिटल भागते हो कि नहीं, कि नहीं नहीं चल चल कि मैं तेरे को बता देता हूँ। यही कोई दोस्त होता है तो उसकी मदद के लिए हम फंस जाते हैं कि नहीं, सबसे पहले कि नहीं चल पहले मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे साथ डॉक्टर के पास आता हूँ, दिखा देते, दवाई ला देते, ये वगैरह वगैरह। तो जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं या दिल से इच्छा करते हैं तो आपके पास एक जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप उस कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच में एक मैजिकल छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह कर सकते हैं। तो कृतज्ञता की शक्ति, वेयर एनर्जी गोज, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी माइंड का वो फोकस जाता है, वो तरंगे जाती है, वहां पे वो एनर्जी का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास अभी वो ताकत है कि रेकी का नाम सुना है आपने? रेकी में क्या होता है? मानसिक तरंगों से सामने वाले को हीलिंग देना, ठीक करना। तो ये कौन सी तरंगे है, कौन से वाइब्स है? वो यही है कृतज्ञता की शक्ति, जो सामने वाले तक पहुंच के उसको पूरी तरह से हील करने की शक्ति रखती है। आपको बस वो एनर्जी का फ्लो उस तरफ करना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप खुद ही वो मैजिकल छड़ी बन सकते हो जो दूसरे किसी की भी मदद कर पाए। तो जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है, जहां भी आपका फोकस जाता है वहां एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की तरफ, अपनी तरफ भी कर सकते हो, लेकिन पहले
दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी तरह प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। उनके पास तो इतना एनर्जी, पुण्य का अकाउंट था कि उन्होंने हर चमत्कार से पहले धन्यवाद कहा था। उनके पास तो मैजिक था कि वो सामने जो भी बंदा आता उसको ठीक कर देते थे। तो उनके पास था वो पावर। और कृतज्ञता एक अदृश्य शक्ति, वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह मैजिकल छड़ी बन जाती है। तो आप ही वो जादुई छड़ी हो, आप ही के अंदर वो पावर है, आप ही वो मैजिकल छड़ी बन जाते हो जो दूसरे लोगों को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो ताकत रखती है। तो जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं ना कि काश मुझे मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, नहीं, आप खुद ही वो जादू की छड़ी हो। और छड़ी का इंतजार मत करो, खुद को इतना मैजिकल बनाओ, इतना जादू, इतना क्रिस्टल क्लियर बनाओ अपना ऑरा कि आप खुद ही वो मैजिकल छड़ी बन जाओ। और जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं ना, वे यह नहीं देख पाते, समझ ही नहीं पाते कि वे खुद ही जादू की छड़ी बनोगे ना। आज से सब लोग जादू की छड़ी, और करो यस मैम। के लिए वो स्टैंड, वो कदम। वाह। तो आगे बढ़े। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसीलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई रिलेटिव्स हो, आपका कोई दूसरा व्यक्ति, आपका कोई दोस्त जिसकी आपको परवाह करते हैं, बीमारी, आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसीलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया, रिलेशन में कहीं कोई ब्रेकडाउन है, उसका आत्मविश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताशा, निराशा महसूस कर रहा है, उसका एनर्जी, पावर सब कुछ खो गया है, अंधेरे में वो इंसान डूब रहा है, तो आप जैसे रिलेशन मतलब कोई है, आप देख रहे हो कि आपके आजू बाजू में आपका कोई नियर डियर, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी कहीं है, झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रहा है, किसी दोस्त को कुछ डिप्रेशन जैसा कुछ है या कुछ भी बीमारी, आर्थिक तंगी किसी भी एरिया में, तो आप उसके स्वास्थ्य और दौलत, खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं उन सारे अपने नियर डियर लोगों, रिश्तेदारों, परिवार पे। किसी के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने की कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरे तरीके से लौट आया है, मतलब वो पूरा ठीक हो चुका है। आपको वो एनर्जी को उसकी तरफ फ्लो करना है, वो सोचना है, विजुअलाइज करना है कि ये चीज हो गई है, कंप्लीट ठीक वो हो गया है उसके ब्रेकडाउन से, और आपको जादुई धन्यवाद कहना है। मानो कि आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। जैसे आपका कोई दोस्त ही हो, आपको फोन करके आपको ये खबर सुना रहे कि अरे तूने बोला था ना आज तो मेरा ये इतना ठीक हो गया, हमारे ही बंद हो गए हस्बैंड वाइफ के, रिलेशन कैरियर में ब्रेकडाउन, मेरे को तो नई नौकरी मिल गई, जब वो आपको फोन करके सुनाएगा कितनी खुशी होगी, कितनी, मतलब आप सोचो किसी की हेल्प कर, उसके ऊपर वो जादुई छड़ी का मैजिक करके। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह व्यक्ति आपको यह फोन पर खबर सुना रहा है या आमने सामने आके आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया देख सकता है तथा महसूस भी कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि सचमुच उसके पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित, मतलब 101% गारंटेड हो जाता है कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरीके से सच्ची और उतनी ही शक्तिशाली और पावरफुल है जितनी की हो सकती है। आपका विजुअलाइजेशन, आपकी शक्ति, ताकत, और आप सब लोग
चीज कर सकते हो बिकॉज ऑफ आप मैजिकल बन चुके हो, आप मैजिक बन चुके हो। आगे बढ़े। मानो आप, मैम यदि ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। यदि आप दौलत के मामले, हाँ, यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादुई छड़ी की लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है कि आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, भगवान ने आपको वो कैपेसिटी दी है, उस लायक बनाया है, तो जरूर करें। तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए आप इसी जादू शक्ति का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह से कृतज्ञ बने जैसे जैसे उसकी जरूरत की दौलत उसको इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि सचमुच उसकी दौलत पूरे तरीके से लौट आई है और यह हो चुका है। आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हो। अभी सेवा मदद बहुत तरीके से होती है, स्पेशली 3 तरीके से कहते हैं। निष्काम सेवा, जिसके पीछे वापस पाने की कुछ भावना ना हो, उसे कहते हैं निष्काम। तो निष्काम सेवा 3 तरीकों से भी की जाती है। तन से भी की जाती है, मन से भी की जाती है और धन से भी की जाती है। डिपेंड ऑन यू कि आपकी कैसी कैपेसिटी। जो धन में कैपेबल है वो धन से भी कर सकते हैं, जो मन से कैपेबल है वो कृतज्ञता की शक्ति, प्यार से, वो एनर्जी से भी कर सकते हैं। और तन से तो आप उनकी फिजिकली भी कोई ना कोई मदद कर सकते हैं। आपके कुछ शब्द भी उनको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दे सकते हैं कि वो अपनी किसी भी समस्या से बाहर आ जाए। आपका सपोर्ट उन्हें वो नेगेटिविटी में से खींच के बाहर ला सकता है। आगे बढ़े। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। यदि आपका कोई परिचित, कोई आपका अपना, कोई आपका दोस्त, कोई भी मुश्किल समय से गुजर रहा है और आपको भगवान ने वो शक्ति दी है, ताकत दी है, तो जरूर मदद करें। लेकिन जब आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, तो आपको नहीं बता पाए, आप नहीं जान पाए कि उसको कौन कौन से एरिया में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई छड़ी का अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं। आप एक ही तरह से उसको पूरे तरीके से वो जादू दे सकते हैं कि हाँ, जिस भी एरिया में उसको चाहिए भगवान उसके साथ अच्छा करना, या आपकी एनर्जी का वो फ्लो उधर कर सकते हो कि उसके हर एरिया में वो शांति, सुकून, सेहत, दौलत, खुशी सब एक साथ आ जाए। तो अपनी जादुई छड़ी लगाकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। आगे बढ़िए। आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर को देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर रहे हैं तो आप अधिक रोमांच और कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत, खुशी के लिए जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के और स्वास्थ्य, दौलत और खुशी भेज कर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। तो आज ही ऐसे 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और वर्तमान में या खुशी या तीनों की ही जिनको जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो ले और यह अभ्यास करते हुए उसका फोटो आप अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को ले, उसका फोटो अपने हाथ में ले रखें, फिर अपनी आंखें बंद करें, फील करें, महसूस करें और 1 मिनट तक अपने मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें, विजुअलाइज करें उस व्यक्ति को कि जिस चीज की जरूरत थी उसकी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को भी शामिल कर रहे तो आप और ज्यादा रोमांच और कृतज्ञता को महसूस करेंगे। एक्सरसाइज आज आप सबको करनी है। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार से जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, जैसे नाम, उस व्यक्ति का नाम, उसके स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक व्यक्ति के सामने में जब आप अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की तरफ बढ़े। 1 बाय 1 आपको करना है, पहले एक, दूसरा, तीसरा, तो अगले व्यक्ति की तरफ बढ़े। इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी बेचकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर ले। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं भी हो। आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो तो कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है जिसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराए और जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। सिर्फ उनकी नहीं, अपनी भी वो हिडन कुछ ना कुछ शक्तियों को एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ तो आपकी वो शक्तियों को भी पावर मिलेगा एक्टिवेट होने के लिए। तो किसी को और को देना मतलब खुद को लौट के वो सर्कल घूम फिर के अगेन आप ही के पास ही आएगा। तो औरों को देना मतलब अपनी शक्ति को एक्टिवेट करना। तो आप ये मत सोचिएगा कि और को देना है, वो घूम फिर के आपकी तरफ लौट के आएगा ही आएगा। 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज्यादा होके, डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो। तो किसी के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है। मतलब सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इस दुनिया का सबसे महानतम कार्य। तो कृतज्ञता महानतम कार्य है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। वेरी 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 इजी, सबसे आसान है। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि अगर आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उनको देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप उसे अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। वंस अगेन रिपीट, आप उसे अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। वो हिडन शक्तियों को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं अपनी जिंदगी में भी लाने के लिए। तो दोनों बेनिफिट है, साथ में करके देखिए। आज का हमारा होमवर्क 24। हाँ जी, रीड करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं।
थर्ड, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। फोर्थ, एक बार में एक व्यक्ति को लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। फिफ्थ, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू लता मैम। थैंक यू डिम्पल जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एनी डाउट? किसी का कोई सवाल? हाँ जी, चंद्रजीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हमें 3 नाम लेने हैं जिनकी फोटो हमारे पास नहीं चाहिए। अगर फोटो ना हो, मोबाइल में उनकी फोटो अपने पास हो तो वो देख के भी हम उनके स्वास्थ्य के बारे में, सेहत के बारे में अच्छा सोच के उनके बारे में कृतज्ञ हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। पॉसिबल हो तो फोटो को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, अगर नहीं हो तो मोबाइल खोल के भी आप कर सकते हैं। जी जी, ये कितने दिन करना चाहिए सर? सॉरी, कितने दिन तक करना चाहिए किसी के स्वास्थ्य के लिए हमें प्रार्थना करनी है? जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो कोई आपका नियर डियर ही होगा, और अपना पूरा फोकस करना है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। और जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा उनकी रिकवरी रेट बढ़ जाएगी। जी जी, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट। सुरेश, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए खुद। हेलो मैम। हेलो, एक बार आप प्रैक्टिकल करवाए तो अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस के लिए। क्या प्रैक्टिकल? ये स्वास्थ्य के लिए दूसरों का। ये तो मतलब मैं मेरे रिलेशन वालों के लिए कर सकती हूँ ना, मैं आपके रिलेशन वालों को या किसी को प्रैक्टिकली नहीं कर सकती। और हमारे के लिए, हम खुद के लिए कैसे करें? खुद के लिए तो हम लोग हर रोज ही कर रहे हैं ना, ये पूरा जर्नी खुद के लिए ही है, सेल्फ के लिए ही है। हर रोज आप सीख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सीख रहे हो। जैसे कभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि सबसे पहले तो हमें खुद को बनना है, खुद को पहले पूरा वो मैजिकल बनाना है। तो ये पूरा का पूरा जर्नी आप ही का है, आप ही के लिए है। थैंक यू। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, टीम एलविटा, अनम्यूट कीजिए। ओके, विपिन जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम ये हीलिंग वाला जो एक्सरसाइज है ना ग्रेटिट्यूड का, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये एक्चुअली मैंने एक
पीछे कोर्स किया था काफी साल पहले, सिल्वर माइंड कंट्रोल करके। तो उसके अंदर में 4 डेज का कोर्स होता है। लास्ट में हम लोग को हीलिंग के लिए कार्ड्स देते हैं, जिसके अंदर में हमें मतलब थोड़ा सा उस मेडिटेटिव स्टेट में जाके उसको करना है। और हम लोगों को थ्रू अवर दिस ग्रेटिट्यूड एंड अवर जो हमारी इंटेंशन के साथ में उसे हील करना है। और इसमें हम पार्टिसिपेंट्स के करीब 90% 95% तक रिजल्ट्स आए हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा पावरफुल होती है ये डिस्टेंट हीलिंग जो एक्सरसाइज है। मैंने पहले किया था, और आई थिंक ये भी सेम लाइंस पे है। जब आप किसी की भलाई के लिए कोई चीज करने जाओगे ना, तो उसकी इफेक्टिवनेस तो बहुत ही ज्यादा होती है। बाय नेचर आपको और सपोर्ट कर रहा है, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस शुरू कर रही है। तो ये करने से हमारी भी पावर बहुत बढ़ जाती है, जैसे इस बुक में भी लिखा हुआ है। तो आई थिंक इस एक्सरसाइज को हमें बहुत सीरियसली करना चाहिए। मैं भी कल कोशिश करूंगा इसको करने की। बिल्कुल, थैंक यू विपिन जी एक्सप्लेन करने के लिए और बेटर। बिल्कुल टेक्निक्स अलग अलग है, पर सब टेक्निक्स का मैंने बोला ना, ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इसमें वो सारे टेक्निक्स, सबका ए यहीं से स्टार्ट होता है। वो सारे अलग अलग चीजें हैं, पद्धति है, लेकिन तरीका और उसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक है। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, सबसे आसान, बोलो ना सबसे आसान इस दुनिया का। इससे वे में कोई चीज हमको समझा ही नहीं सकती। हाँ, रेकी का भी आपने एग्जांपल दिया, रेकी के लिए काफी इफेक्टिव है वो भी एग्जांपल दिया। तो उसके पीछे का इंटेंशन अगर आप ढूंढोगे ना, तो यही आएगा कि सामने वाले को हील करना। तो वो चीज हम ही कर रहे हैं, लेकिन तरीका मतलब सबसे आसान तरीका। उसमें तो लेवल होता है, उसका लेवल रेकी में लेवल 1, लेवल 2, ग्रैंड मास्टर, मास्टरी, उसमें हमें जाना होता है। तो बहुत मतलब बहुत डीप प्रैक्टिस चाहिए, और वैसे तो एनर्जी फिर हम में वो फ्लो होती है। तो ये सब यही चीजें हैं, फॉर्मूलाज, पद्धतियां अलग अलग है। कोई अपने तरीके से, तो कोई नमाज में इसको डिस्प्ले करता है, तो कोई किसी चीज में, तो कोई हर धर्म में इसके अलग अलग नियम कानून, सबके अलग अलग कायदे हैं, लेकिन इंटेंशन कुछ ना कुछ सबका सिमिलर जाता है, सिमिलर ही होता है। यस एग्जैक्टली। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है कृतज्ञता। ये लिख लीजिए एक बुक पे, कोरे पेपर पे, गारंटी के साथ 100% गारंटी काम करता है। सबसे आसान तरीका। और इसमें आप लेवल अप करने के लिए धीरे धीरे मेडिटेशन को ऐड कर सकते हो, वो ताकत को बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन को ऐड कर सकते हो। वो सारे टूल्स और टेक्निक्स आप लोगों को जो पर डे एक्सरसाइज करवाई जाती है ना, उसमें वो सारी चीजें आ गई, सब कुछ आ गया उसमें। तो जो कर रहे हैं उनको डेफिनेटली रिजल्ट है, ओके। और जो नहीं कर रहे हैं उनके क्वेश्चन आते हैं, और जिनके एक्सपीरियंस कर लिया तो उनके एक्सपीरियंस और शेयरिंग आती है। अंडरस्टैंड डिफरेंस? तो करने सुनने में वही फर्क है, देखने में और उसको अप्लाई करने में वही फर्क है, कि जो अप्लाई करता है ना उसके रिजल्ट आते हैं, उसकी शेयरिंग आती है, और जो नहीं कर रहे उनके क्वेश्चन आते हैं, डाउट्स आते हैं। तो चेक कीजिएगा खुद को कि आप कहाँ पे हो। हाँ, क्लियरेंस चाहिए तो क्वेश्चन कीजिए बुक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आप सही दिशा में जा पाओ, इधर उधर भटको नहीं। चीजें इस दुनिया में हर जगह भरी पड़ी बहुत सारी है, कौन सा रास्ता आपको लेना है आपकी मर्जी। और ये सबसे आसान तरीका है, इससे ज्यादा आसान इस दुनिया में और कोई चीज बनी ही नहीं। और हर चीज आपको प्रूफ करके बताई जा रही है, यहाँ पे सिर्फ बोला नहीं जा रहा, आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया जा रहा है। अंडरस्टैंड? थैंक यू। सो और किसी का कोई डाउट, चैप्टर से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस कॉल पे हैं, बट पता नहीं क्यों दिख नहीं रहे, तो मेरे को पता भी नहीं चल रहा कि कौन कौन।
और क्या कर रहे हैं? निधि जी, निधि जी, वैशाली जी, थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो। लता जी, दिलीप जैन। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, मेरा एक इस रिलेटेड ये चैप्टर से रिलेटेड बात करनी थी। अच्छा, ये एक ऐसा है कि ये एक्सरसाइज में अब दूसरों के लिए काम करना है आपको। इस चैप्टर से एक चीज बहुत अच्छी सीख सकते हो कि यूनिवर्स का नियम कि अगर आप दूसरों को दोगे तो आपको मिलेगा। एग्जाम्पल ये वो क्या कर रहे हो कि दूसरों को आप ठीक करने के लिए, हील करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो और घूम फिर के आपको आएगी। जैसे कि सूरज जी का एक सवाल था कि हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने लिए अब जब दूसरों को दोगे ना तो घूम के आपको खुद को जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल हो? हाँ, तो आप पहले देना सीखो। मतलब बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से लता जी ने एक मैजिक आपसे कराई है कि नहीं मालूम नहीं, जो देना है। मतलब 3 नोट का प्रैक्टिस कराया लता जी आपने? नहीं, अभी तक वो नेक्स्ट लेवल में आएगा। आई थिंक वो करानी चाहिए आपको। वो 3 नोट की प्रैक्टिस कराइए। बहुत से लोगों को बहुत से एरियाज में फर्क पड़ेंगे। अच्छा, जरूर लेवल यूनिवर्स का दूसरा नियम है। और एक यूनिवर्स का नियम जरूरी नहीं है कि आप अगर पैसा दे रहे हो तो घूम के पैसा आएगा आपके पास। आपके जहाँ ब्रेकडाउन है ना, वो जो जो सब्जेक्ट में वो पूरे होते हैं। मतलब अगर आपको हेल्थ में कहीं इश्यू है तो आप पैसे देने से आपके हेल्थ भी सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आप दो, यूनिवर्स घूम के आपको जहाँ आपकी तकलीफ है वो सॉल्व करती है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज। हाँ, तो मतलब क्या होता है कि मैं पैसा दूंगा तो मेरे को पैसा आएगा, नहीं। आपकी तकलीफें कहाँ कहाँ अटकी हुई है वो सॉल्व होगी। तो आप देना सीखिए। ये वुंड जो मैजिक वुंड बताता है कि आप दूसरों को अगर हील करोगे तो आपको खुद को वो पावर मिलेगा। और ये प्रूवन है। आप रेकी वगैरह तो इतने डीप क्लासेस हैं जहाँ पे हजारों लोगों को बेनिफिट हुए हैं। अगर थोड़ी उसके बारे में रिसर्च करेंगे ना तो बहुत अच्छे से इजी से आपको ये आइडिया मिलेगा। और मैजिक बुक तो जो सिखा रही है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब बहुत इजी चैप्टर है। और हर एक माइंड क्लियर रख लीजिए, अगर आपको जो भी एक्सरसाइज दे रहे हैं वो करना ही है तो ही रिजल्ट मिलेगा। आप सुनोगे देखोगे कोई मतलब नहीं है। इट्स फैक्ट और प्रूवन है। मतलब कितने रिजल्ट हम लोग तो देखते हैं। हमारे एक ग्रुप में एक विपिन जी आप भी थे मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, एक प्रदीप करके थे। हाँ जी। तो उनको लास्ट कोरोना में नौकरी उनकी छूट गई थी। तो हमें कम से कम हर क्लासेज में अटेंड होते थे। उन्होंने एक मैजिक बुक तो नहीं छोड़ी थी, बट उनका कोई रिजल्ट ही नहीं था उनको। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सवाल यही पूछ लिया, मेरे लाइफ में ऐसी इशू है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि अश्विन मैडम आपको मालूम ही है, उन्होंने उनको कि आप करते क्या हो। आप रोज यहाँ पे आके चेयर पे बैठ जाते हो और हम लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ना वो सुन रहे हो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपको दिखता है उनके जो सवाल होते हैं ना उससे मालूम पड़ जाता है कि आगे वाला क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो उस दिन मैडम ने एक ही एक्सरसाइज उनको दी थी कि आप कुछ मत करो, सिर्फ है ना आपके बिल्डिंग के नीचे कोरोना है, अब वॉकिंग ज्यादा नहीं कर सकते, आप घूम के दिन का 1 घंटे आप वॉकिंग कीजिए। अच्छा। अपने बॉडी को हिलाइए। और आप बिलीव नहीं करेंगे 10 दिन में तो उनकी नौकरी लग गई। अच्छा, इससे कोई इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं था। मैडम कहना चाहिए चाह रही थी कि आप कुछ करिए, जो दे रहे हैं वो कीजिए, सुनिए मत। कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं तो सुन के आप अगर रख दोगे बुक में सिर्फ लिखोगे ना तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो बहुत ऐसे तो कितने मैजिक देखे हैं, बट क्या है लोग सिर्फ सुनते हैं, सुनेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा।
आपको तो पड़ेगा ही। इतने इजी होमवर्क है, इतने डिटेल क्लियरली दी हुई है, लोग इजी से समझना चाहिए बस, और कुछ नहीं। थैंक यू दिलीप जी। तो कहने का मतलब यही है कि आपको करना ही है अगर रिजल्ट चाहिए तो, और रिजल्ट गारंटेड है, इंस्टेंट है। जो दूसरी चीजें हैं ना वो टाइम लेती है, वो चीजों के लिए सीखने में कई लोगों की तो मास्टरी करने में सालों गुजर जाते हैं, लेकिन ये आज अगर आपने एक्सरसाइज की तो कल तक इसका रिजल्ट डेफिनेटली है। इससे ज्यादा सिंपल वे में और कुछ मिल ही नहीं सकता। और सब चीजों का सार, सब ग्रंथों का सार, सारे लाइफ के सारे एरियाज को ये चीजें कवर करती हैं। तो इससे बेहतर तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। मेरे लिए तो हर चीज और हर एक चीज का सार सिर्फ और सिर्फ ये है। मैं सिर्फ फॉलो करती हूँ, मैं कुछ भी आप लोगों को वो ज्ञान नहीं देना चाहती या बताना चाहती, मैं बस इसकी प्रैक्टिशनर हूँ, इसको रीड करती हूँ, इसको फॉलो करती हूँ और इसके फॉर्मूलाज को अप्लाई करती हूँ, और मेरी जिंदगी मैंने बदली है। और इससे इतने मैजिकल रिजल्ट है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। मेरी बातों को नहीं सुनना, बस ये बुक जो बोल रही है इसके होमवर्क कंपलसरी है, आप करिए और रिजल्ट खुद देखिए। थैंक यू। हाँ जी, वन मोर अनाउंसमेंट, कल से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। नहीं है, कहाँ भाई? मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट रुको। वन मोर अनाउंसमेंट, कल से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है स्पीकिंग का। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो आप लोग कर सकते हो वो चीज, उसका पूरी डिटेल आप लोगों को भेज दी गई है। और आप लोग भी कोशिश कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे, ताकि कहीं आगे जाके उनका कुछ फियर है, फोबिया है, बात ना कर पाना, कुछ लिमिटेड बिलीव्स है, लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में अगर हर्डन्स भी आ रहे हैं ना, बहुत जगह का इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीजें पूरे तरीके से वो 5 डेज की वर्कशॉप में क्लियर हो जाएंगी आपकी बहुत सारी चीजें। आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स, अपने नियर डियर सबके लिए ये स्टेप ले सकते हो। ये मैसेज अपने कॉन्टेक्ट्स में जितने भी हो आपके मोबाइल में, आप उन्हें ये फॉरवर्ड कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो नो चार्ज, सिर्फ आपका कमिटमेंट इसका चार्ज है, और आपकी हैप्पीनेस और आपकी ब्लेसिंग, दैट्स इट। और वंस अगेन हमारा मैजिक बुक सेशन स्टार्ट रहेगा। जो ये 1 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं और ज्यादा इसके सेकंड लेवल में जाना चाहते तो आप सभी का वेलकम। बट उससे पहले आप लोगों का एक टास्क कि ये चीज आपको कहीं ना कहीं से मिली,